अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो हियर वी आर विद अनदर मैच, प्री मैच एंड पोस्ट मैच एनालिसिस। सो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश और इंडिया के मैच में। एक अच्छा मैच हुआ फॉर इंडिया और क्या कमाल की सेंचुरी देखने को मिली किंग कोहली की। आई एडमायर किंग कोहली और मुझे आज उनकी बैटिंग देखने का बहुत मजा आया। और अगर आपने नोटिस किया हो तो आफ्टर 50 जो है वो सेल्फिश नहीं बने। उन्होंने जो है वो राहुल को नहीं रोका। आपने राहुल ने इंटरव्यू भी दिया कि जब मैंने किंग कोहली को कहा कि भाई तुम जो है अपने 100 की तरफ जाओ, तो ही सेड कि मैं माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलता, बट तुम अपनी शॉट्स जो बनती है ना वो मारो। और वो आपने देखा भी होगा कि राहुल ने छक्के चौके मारे और राहुल नहीं रुके। राहुल ने अपनी इनिंग्स खेली अनटिल अनलेस कि जिस टाइम कोहली 80s में अपने आ गए और उस टाइम जो है स्कोर बल्कि मिड 70s में 74-75 रन से और उस टाइम 25-26 स्कोर चाहिए था। एट दैट टाइम राहुल ने क्या किया कि स्ट्राइक जो है ना सिंगल करके तो कोहली को देना शुरू की। और जिस टाइम कोहली ने एक छक्का एक चौका मार के अपना स्कोर 85 से क्रॉस किया, तो तब तो राहुल ने पूरा चांस दिया कोहली को कि वो 100 करे। और कोहली ने भी फिर उस टाइम चांस लिया कि वो 100 करे, क्योंकि कन्विंसिंगली वो जीत रहे थे। 8-10 ओवर पड़े थे तो उन्होंने उस टाइम चांस लिया। ऑब्वियसली 100 वर्ल्ड कप 100 चेजिंग टीम हो और उससे बड़ा क्या हो सकता है। तो कोहली ने ये जो है ना ये चांस लिया और लाइक अ बिग प्लेयर उन्होंने वो शो किया। एंड पे जब 3 स्कोर चाहिए था कोहली को और जीतने के लिए 2 स्कोर रह गया था, तो अंपायर ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट की कोहली को। और नसूम अहमद ने एक वाइड बॉल फेंका, लेग स्टंप से बाहर था और अंपायर भी चाहता था कि कोहली शो करे। अंपायर भी कोहली का फैन लग रहा था तो उसने वाइड नहीं दी। सो इट वाज अ लाइट स्वीट जेस्चर फ्रॉम अंपायर साइड के कोहली की सेंचुरी के लिए उसने वाइड नहीं दी कि एक स्कोर रह जाएगा और अगर दोबारा वाइड कर देगा तो कोहली के पास चांस कम हो जाएगा। एंड देन कोहली ने एक बॉल बीट किया और अगली बार कोहली ने आगे निकल के छक्का मार के सेंचुरी की। और इस इनिंग्स की एक और एडमायरेशन ये है कि जिस टाइम कोहली बैटिंग करने आया उस टाइम 169 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और वहां से उस 169 में से 100 करना डेट वाज ट्रिमेंडस। और उस टाइम पे जिस टाइम शुभमन गिल भी अपनी अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, उसके बाद अय्यर आए, उन्होंने भी अपने मतलब बैट नहीं रोका, राहुल को भी उन्होंने नहीं कहा अनटिल अनलेस के मिड 70s क्रॉस कर लिया। सो ये एक अच्छा इनिंग्स था और इसके बारे में जितनी ज्यादा बात की जाती है 6 चौके 4 छक्के, तो ये एक अच्छी इनिंग्स खेली कोहली ने। सो थोड़ा सा मैच के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया ने ऊपर नए बॉल के साथ शुरू के 7-8 ओवरों में प्रेशर बनाई रखा, बट वो बुमराह ने काफी ज्यादा प्रेशर बनाई रखा। सिराज जो है वो अपनी उस तरह के रिदम में, जिस तरह शाहीन अपने रिदम में नहीं नजर आ रहे ना, सिराज भी उस तरह अपने रिदम में नहीं नजर आ रहे। एक मैच में 6 बॉल करते हैं, देन दूसरे मैच में जो है वो मार खाना शुरू कर देते हैं। तो वही हुआ आज भी। सिराज और उसने जब नया बॉल किया तो बुमराह ने तो काफी ज्यादा प्रेशर बनाई रखा था, बट सिराज ने थोड़ा सा स्कोर दिए। 8 ओवरों में 40 ऑड रन थे एंड देन सडनली अगले 6 ओवरों में उन्होंने 50 स्कोर कर दिया। और एक इंजरी कंसर्न आया है इंडिया के लिए और वो ये है कि हार्दिक पांड्या 3 बॉल करके तो एंकल इंजरी के साथ मैच से बाहर चले गए। उनका ओवर कोहली ने पूरा किया और अभी तक जो उनकी न्यूज है कि उनके स्कैन्स वगैरह हुए हैं जिनकी रिपोर्ट्स कल आएंगी, तो कल जो है ना ज्यादा फर्दर जो है डिटेल पता चल सकेगी उनके स्कैन्स के बारे में कि क्या रिजल्ट्स हैं। होपफुली ही विल बी फाइन क्योंकि एक अच्छा प्लेयर है और इंडिया के इस टाइम जो बैलेंस बना हुआ टीम का उसमें हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हार्दिक पांड्या और शाकिब अल हसन ये दो एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो कंप्लीट इनको मतलब रिप्लेस करने के लिए आपको एक बैट्समैन एक बॉलर डालना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या जब ओवर करते हैं तो भी फुल थ्रोटल पे करते हैं और जब बैटिंग करते हैं तो वो भी फुल थ्रोटल पे करते हैं। तो और फील्डिंग तो वो फील्डर तो वो लाजवाब हैं ही। तो थोड़ा सा देखें तो 14 ओवरों तक 90 रन पे कोई आउट नहीं था। पहला आउट होता है 93 पे एंड देन उसके बाद हर 15-20 स्कोर के बाद विकेट गिरना शुरू हो गए। देन उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी नीचे तौहीद रॉय की और मुशफिकुर रहीम की। उसके बाद तौहीद भी आउट हो गए, देन मुशफिकुर और महमूदुल्लाह की थोड़ी पार्टनरशिप लगी, मुशफिकुर भी आउट हो गए और थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेके जाने में महमूदुल्लाह का बहुत बड़ा हाथ है। महमूदुल्लाह प्लेड अ वेरी ग्रेट इनिंग
डाउन द ऑर्डर 36 बॉलों में 46 करना, जिसमें से 4 आखिरी ओवर बुमराह के हों, कुलदीप फुल रिदम में बॉल कर रहे हों, जडेजा जो है वो अपनी लाइन लेंथ से बाहर ना जा रहे हों, तो ही प्लेड अ गुड इनिंग्स। और ये 256 जो बांग्लादेश ने किया इसमें महमूदुल्लाह का बहुत बड़ा हाथ था। सो थोड़ा सा बैटिंग चार्ट देख लेते हैं। तो तंजीद ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, उन्होंने एग्रेसिव इनिंग्स खेली, 43 बॉल 41। लिटन दास वापस आ रहे हैं फॉर्म में, 82 बॉल 66। शांतो 17 बॉल 8। हाँ, एक बात आपको बता दूं, शाकिब अल हसन ये मैच नहीं खेले थे, वो अपनी इंजरी से अभी तक रिकवर नहीं कर सके थे, तो उनकी जगह उन्होंने नीचे से स्पिनर को खिलाया था। तो ये देखे शाकिब अल हसन के बारे में मैं आपको जो बता रहा था कि आइदर आप उसको एक बैट्समैन के साथ रिप्लेस करेंगे या एक बॉलर के साथ करेंगे, तो उनको फिर एक बॉलर के साथ करना पड़ा क्योंकि वो पूरे 10 ओवरों के बॉलर हैं। उसके बाद मेहदी हसन ने 3 रन किए, तौहीद ने 35 बॉलों पे 16 किए, 46 बॉल 38 मुशफिकुर किया, 36 बॉल 46 जो है वो महमूदुल्लाह ने किया, नसूम ने 18 बॉल 14 किए, मुस्तफिजुर 7 बॉल 1, 3 बॉल 7 शरीफुल और 8 विकेट के नुकसान पे 256 रन किए इंडिया ने। बुमराह 10 ओवर 41 पे 2, सिराज 10 ओवर 60 पे 2, हार्दिक पांड्या और कोहली के 3-3 बॉल मिला के 10 रन, ठाकुर 9 ओवर 59 एंड जो स्पिन ट्विन है इनका जो इस टाइम फॉर्म में है, और इंडिया का जब तक ये स्पिन ट्विन फॉर्म में है तो इंडिया को मैच हराना बहुत मुश्किल है। अगर उनके ऊपर से फास्ट बॉलर मार खा भी लेते हैं तो ये स्पिन ट्विन आके स्कोर्स पे ब्रेक लगाते हैं और विकेट्स पे निकालते हैं। कुलदीप ने 1 आउट किया 10 ओवर 47 पे और जडेजा ने 10 ओवर 38 पे 2 आउट किए। देन इट वाज अगेन अ रोहित स्टार्ट और उन्होंने अग्रेसिव इनिंग्स खेली। गिल जो है वो दूसरे एंड पे टाइम ले रहे थे। एज सून एज के रोहित आउट हुए तो गिल ने अग्रेसिव स्टार्ट लेना शुरू कर बारी लेना शुरू कर दी, और साथ ही कोहली ने तो आते साथ ही कोहली को एक 9 बॉल मिला और उसके बाद उसने चौका मारा, छक्का मारा, 9 बॉल पे चौका, देन फील्ड पे छक्का, तो उसके बाद उसका एक कॉन्फिडेंस ही अलग हो गया था। तो 97 बॉल पे 103 किया। अय्यर 25 बॉल 19, राहुल 34 बॉल 34 नॉट आउट। बॉलिंग साइड से देखें तो मेहदी हसन मिराज ने 10 ओवर में 47 पे 2 आउट किए। बाकी सब बॉलर जो है ना उन्होंने मारे खाई। 8 ओवर 54, शरीफुल 5 ओवर 29, मुस्तफिजुर नसूम अहमद 9.5 ओवर में 60, हसन महमूद 8 ओवर 65, महमूदुल्लाह ने 1 ओवर किया 6 रन पे। तो ये पोस्ट मैच एनालिसिस था इसका। अब आ जाते हैं जो मेन मैच है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सो बिग क्रंच गेम, और ये दोनों टीम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान 3 मैचेस में से 2 मैच जीता है, 1 मैच हारा है, और अगर ये मैच जीतता है तो पाकिस्तान थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आ रहता है पॉइंट्स टेबल पे। उनके 4 में से 3 विन्स हो रहते हैं, और पाकिस्तान ये अगर मैच हारता है तो 4 में से 2 विन और 2 लूज, तो पाकिस्तान को एक अंडर प्रेशर आ जाएगा कि अगले 5 मैचेस में से 4 मैच जीतने पड़ेंगे मिनिमम टू क्वालिफाई। तो ये मैच पाकिस्तान के लिए इस तरह का सिचुएशन है, और सेम गोज विद ऑस्ट्रेलिया। वो अपने पहले 3 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीती हुई है और उनका कोई रन रेट भी अच्छा नहीं है पाकिस्तान की तरह। तो अगर वो ये मैच हारते हैं तो अगले 5 के 5 मैच उन्हें मिनिमम जीतने पड़ेंगे, और वो भी हर मैच अच्छे रन रेट के साथ, टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, जो मुझे इस टाइम लग रहा है कि मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। उनका भी इंडिया के साथ मैच रहता है, उनका भी मतलब उनके सारे इंपॉर्टेंट मैचेस अभी रहते हैं, और इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। और इस तरह की डेडली सिचुएशन में ये दोनों टीम्स ऐसी हैं कि बहुत खतरनाक हो जाती हैं, और ये स्पेशली पाकिस्तान ऐसी है कि वो दूसरी टीम के लिए तो खतरनाक होती है, वो अपनी टीम अपने आप के लिए भी खतरनाक हो जाती है। तो ये देखना है कि अब कल क्या होता है नेक्स्ट जो मैच है हमारा उसमें। और अभी तक जो बातें सुनने में आ रही हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है, शादाब खान को बिठाया जाता है या नहीं जाता। बट वी आर हेयरिंग द न्यूज डैट शादाब खान की जगह उसामा मीर को खिलाया जाएगा, और उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो प्रैक्टिस मैच में उसामा मीर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। सो मोस्ट प्रोबेबली ये एक चेंज होगा, और विकेट्स भी ली थी, सबसे बड़ी बात है। और ऑस्ट्रेलिया से इस विकेट पे मैच जीतना है तो विकेट्स लेनी पड़ेंगी। बट अगर आप शादाब को बिठा देते हैं, उसामा मीर को खिलाते हैं, तो देन यू हैव टू प्ले नवाज, क्योंकि फिर नहीं तो आपका 7वां नंबर जो है वो बहुत वीक हो जाता है। नहीं तो मेरी तो सजेशन ये था कि बेंगलोर का जिस तरह का विकेट है, यहाँ पे हमें 2-4 पेसर्स के साथ जाना चाहिए। बट थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया जिस तरह स्ट्रगल करता है स्पिनर्स पे, और सिर्फ एक ऊपर वार्नर लेफ्ट हैंडर है, बाकी सारे नीचे उनके राइट हैंडर हैं। आप देख लें, वार्नर है, मार्श है,
Then they have Smith, Labuschagne, इंग्लिश, मैक्सवेल, स्टोनिस। तो ये 7 नंबर तक फिर सारे राइट हैंडर है, तो मोस्ट प्रोबेबली नवाज भी ये मैच खेलेंगे। नवाज और उसामा मीर का कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। नवाज विल बी अ प्रेशर बिल्डिंग बॉलर के वो थोड़ा विकेट टू विकेट बॉल करके प्रेशर बिल्ड करें और स्कोर्स ना दें। और अगर उसी तरह बैट्समैन उसामा मीर की तरफ चांस लेते हैं तो उसामा मीर के पास इतनी डिलीवरीज हैं और इतना वेरिएशन है कि वो विकेट्स ले सकता है। और बेंगलोर की विकेट पे आपके पास जीतने का एक ही तरीका है कि आप ऑपोजिशन की विकेट्स लें। स्कोर रोका नहीं जा सकता बेंगलोर के विकेट पे। बेंगलोर का विकेट ऐसा है और कल आपको कोई 350-400 रन देखने को मिल सकते हैं। पहला मैच है और इतना अच्छा विकेट है। अगर किसी टीम ने पहली इनिंग में 350 कर लिया तो स्टिल दे आर नॉट सेव और बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तान का ये स्क्वाड मोस्ट प्रोबेबली खेलेगा। थोड़े से कंसर्न्स थे हारिस की फिटनेस से रिलेटेड, जो वायरल इन्फेक्शन हुआ था, बट मोस्ट प्रोबेबली इतना इंपॉर्टेंट मैच में हारिस जिस तरह का फाइटर है वो बाहर नहीं बैठेगा। तो फास्ट बॉलर हमारे तीनों वही खेलेंगे। एक चेंज जो अभी तक एक्सपेक्टेड है वो ये है, फखर भी रिकवर नहीं किए तो इमाम अपनी प्लेस पे खेलेंगे, बट फखर अगर अपनी जो है वो रिकवर कर जाते हैं तो फखर शुड बी इन दिस स्क्वाड। जिस तरह के विकेट्स हैं, जिस दिन फखर चल गया तो आपको सिंगल हैंडेडली मैच जितवा देगा। देन बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड पे। ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। वो नीचे अपने उसी तरह कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड एंड जैम्पा के साथ जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि वो 4 फास्ट बॉलर्स की तरफ जाएंगे बिकॉज दे हैव स्टोनिस और मिचेल मार्श, तो वो अगर उनसे भी बॉल करवा सकते हैं। और स्टोनिस, मिचेल मार्श एंड मैक्सवेल विल बी देयर 5th बॉलर। तो दे हैव स्पिन ऑप्शन एज वेल एज मीडियम पेसर्स। तो आई डोंट थिंक सो कि उनको किसी और तरफ जाने की जरूरत है। अगर ओवरऑल देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो इस टाइम वेल बैलेंस्ड लगती है। 7 नंबर तक प्रॉपर बैट्समैन है, 8वें पे भी कमिंस आते हैं, 9वें पे स्टार्क आते हैं, तो काफ़ी अच्छी टीम लग रही है। बट वी कांट अंडर एस्टिमेट आवर पाकिस्तान टीम। और पाकिस्तान जो है वो कभी भी किसी भी टीम को ऑन हिज डे वो मजा चखा सकती है। हाँ, तो अब एंड पे आ जाते हैं मैच प्रिडिक्शन पे, द मोस्ट ट्रिकी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और ऑब्वियसली एनालिसिस तो हमारा है ही है और एनालिसिस में बिल्कुल बड़ी क्लोजली कॉल्स हैं, बट आपका कुछ दिल भी गहरा होता है। और अगर हम इस मैच को ओवरऑल देखें तो बैटिंग कंडीशंस पे अगर जितनी बैटिंग विकेट है और जिस तरह रिजवान की फॉर्म लगी है, साउथ शकील की लगी है, अब्दुल्ला ऊपर से स्कोर किया हुआ है, इमाम ने भी पिछले बॉल टू बॉल कर लिया और बाबर के ऊपर ड्यू हुआ रन्स, तो हमारी बैटिंग भी 350 स्कोर करने का कैलिबर रखती है। और जिस विकेट पे बॉलर्स को सपोर्ट कम मिलेगी तो उधर ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइनअप भी थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है एज कम्पेयर टू के थोड़ी सी सपोर्टिंग विकेट होता है। लाइक अहमदाबाद का विकेट होता है तो वहां पे बॉलर्स को हेल्प मिलता है, बट बेंगलोर के विकेट पे बॉलिंग मशीन बन जाती है। तो वहां पे बेंगलोर पे मैच होने का जो हमें नुकसान है कि हमारे बॉलर्स को बहुत मार पड़ सकती है, तो उसी तरह हमें यह फायदा है कि हम भी दूसरे बॉलर्स को बहुत मार सकते हैं। सो ओवरऑल एनालिसिस करते हुए और जितने इंपॉर्टेंट क्रंच मैच है पाकिस्तान के लिए और हमारी जिस तरह वन ऑफ द फाइनलिस्ट टीम है पाकिस्तान, तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। पाकिस्तान विल विन दिस मैच एंड बाकी इंशाल्लाह मैच के बाद आपके साथ पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर आएंगे। और हम कुछ और सोच रहे हैं, कुछ इसके अंदर अपने चैनल के लिए, चैनल में कुछ आपके लिए ऐड ऑन करने के लिए, तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली हम कुछ चीज़ें कल इसमें मैच के बाद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कोशिश करेंगे। और वो एक सरप्राइज है, वो जिस तरह ही उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं होता है कंप्लीट तो फिर हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाजमी देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें एंड अपने कमेंट्स लाजमी शेयर करें ताकि हम अगली आने वाली वीडियोस जो है ना उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।